आज हम बात करेंगे एच टी टी पी जो क्लाइंट है ना एच टी टी पी मॉड्यूल के बारे में। इस वीडियो में आज मैं ऑब्जर्वेबल के बारे में बात करने वाला हूँ। एच टी टी पी क्लाइंट एंड एच टी टी पी मॉड्यूल के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसके थ्रू हम गेट पोस्ट और मेथड यूज़ करेंगे। देखो, एंगुलर हमें प्रोवाइड करता है कि हम कोई भी रिक्वेस्ट जो है ए पी आई रिक्वेस्ट हिट कर सके। एंगुलर हमें प्रोवाइड करता है एच टी टी पी मॉड्यूल, और जो एच टी टी पी मॉड्यूल है उसके थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं एच टी टी पी क्लाइंट। एच टी टी पी क्लाइंट जो है वो कहाँ से आता है, वो @angular/common/http से हम उसे एक्सेस कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं अपने सर्विस में। ओके, जो HTTP क्लाइंट है, ये जितने भी हमारे मेथड हैं, गेट, पोस्ट, पुट, पैच एंड अपडेट, डिलीट है, ये इन सब मेथड का यहाँ पे ऑलरेडी इसमें मेथड रहते हैं, और हम उसे यूज़ करके अपनी जो भी रिक्वेस्ट है, गेट है, पुट है, पोस्ट है, पैच, अपडेट जो भी है, उसे हम सेंड कर सकते हैं। अगर एंगुलर में हमें कुछ भी API कॉल करनी है तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, HTTP क्लाइंट। और HTTP क्लाइंट को यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, HTTP क्लाइंट मॉड्यूल यूज़ करना पड़ेगा। और इसे कहाँ पे इंपोर्ट रजिस्टर करना पड़ेगा, इसे हमें रजिस्टर करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा ऐप मॉड्यूल्स में। ओके, ये हमारा रहता है। एंड अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखो, हमारे पास जो भी मेथड्स रहते हैं वो कौन सा रहता है, गेट, पोस्ट, अपडेट, पैच, पुट एंड डिलीट। इसी हिसाब से हम यहाँ पे करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम कैसे सेटअप कर सकते हैं अपना जेसन सर्वर। प्लीज़ उस वीडियो को देख लेना, हम उसे यूज़ करते रहेंगे साथ साथ में। ओके, उसे मैं सर्वर को पहले उसमें डाटा डालूंगा, एक अरे बनाऊंगा। ओके, एक API के लिए एक अरे बनाऊंगा, एक एंड पॉइंट बनाऊंगा, देन हम उसे ही यूज़ करेंगे। ओके, हम उसे ही यूज़ कर लेंगे। हमें पता रहेगा कैसे हमारी हिट होती है। तो हमें बैकएंड सर्वर चाहिए। ओके, जो जेसन सर्वर, उससे हम इंस्टेंटली बना सकते हैं बैकएंड सर्वर, उसे यूज़ कर सकते हैं HTTP रिक्वेस्ट से। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं तो नहीं तो एक अरे बना के भी कर सकता था यार। मैं इसलिए ये कर रहा हूँ कि आपको क्लियरली समझ रहे कि ओके, बैकएंड अगर हमारी API बनी हो तो उसे कॉल कैसे करना, आपको एक एक्चुअल फीलिंग आए, पता रहे कि हाँ एक्चुअल डेवलपमेंट होती कैसे है। ओके, ऐसा नहीं कि हम एक अरे ही बनाएंगे, उसी ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे, देन एक फाइल से दूसरी फाइल में उसे एक्सेस करेंगे। वो चीज़ें इट्स ओके, ठीक है, बट अगर एक्चुअल हमें एक्सपीरियंस चाहिए चीज़ों का, तो हमें वैसे ही चीज़ों को करना चाहिए जैसे हम एक्सपेक्टेड करते हैं अपने वर्क फ्लो में। ओके, वर्क फ्लो में क्या होगा, बैकएंड सर्वर होगा, तो एक API दी जाएगी, हम उस API को बना देंगे, रेडी करेंगे, और जस्ट जो भी हम जो मेथड पढ़ रहे होंगे HTTP क्लाइंट के अंदर, हम उसे उसमें यूज़ करेंगे। ओके, चलो, ये सब मेथड हैं, ये हमें करने हैं। ओके, तो चलते हैं अगली स्लाइड में। देखो, अब यहाँ पे क्या रहता है, जब भी हम कोई भी, ओके, मैं पिछली स्लाइड में जाता हूँ। जो सारे मेथड हैं, गेट है, पोस्ट, अपडेट है, पैच है, ये मेथड जो हैं, जब भी हम एक API कॉल करते हैं, इसमें URL पास करते हैं, तो ये क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं हमें एज अ ऑब्जर्वेबल। ओके, ये ऑब्जर्वेबल हमें देता है। ऑब्जर्वेबल क्या है, प्रॉमिस की तरह ही। अगर आपने जावास्क्रिप्ट बैकग्राउंड से आ रहे हो, प्लेन जावास्क्रिप्ट आपने की होगी, तो आपको पता होगा API जब भी कॉल होती है क्या होता है, वो कुछ टाइम लेती है। ओके, तो जब तक रिस्पॉन्स ना आए तब तक हमें वेट करना है, तो हम वहाँ पे प्रॉमिसेस डाल देते हैं। तो प्रॉमिस क्या करता है, वो वेट करता रहता है रिस्पॉन्स का। जैसे रिस्पॉन्स आता है, देन वो रिजॉल्व होता है, और देन हमें डाटा मिलता हो, तो हम कुछ भी ऑपरेशंस कर सकते हैं। सेम ऑब्जर्वेबल में क्या रहता है, वो भी वैसा ही, बट ऑब्जर्वेबल को क्या करना पड़ता है, प्रॉमिसेस को जैसे हम लिखते हैं तो वो कॉल हो जाता है। ओके, बट ऑब्जर्वेबल में क्या होता है, उसे सब्सक्राइब करना पड़ता है। ओके, जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक आपको डाटा उसमें एक्सेस नहीं होगा। ओके, तब तक वो कॉल नहीं होने वाला। गॉट इट। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, वो मल्टीपल वैल्यू इमिट्स करता है ऑब्जर्वेबल के, और भी बहुत बेनिफिट्स हैं। एंगुलर ने क्या किया है, ये यूज़ किया हुआ ऑब्जर्वेबल। ओके, ऑब्जर्वेबल एक रिएक्टिव जावास्क्रिप्ट हमारा रहता है, उसी का पार्ट है। तो वो एक पैटर्न है कि किस तरह हम कैसे API कॉल करेंगे। ओके, ऑब्जर्वेबल रहता है। एज अ प्रॉमिसेस की तरह ही, बट हम उसे यूज़ करते हैं एंगुलर में, एज ऑब्जर्वेबल हम यूज़ करते हैं। ओके, सेम प्रॉमिसेस की तरह ही काम करता है, बट उसकी और भी फंक्शनैलिटी वो हम आगे पढ़ेंगे। ओके, जैसे मैं ऑब्जर्वेबल के बारे में बताऊं, तो देखो यहाँ पे बताया हुआ है, ये एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के लिए। एसिंक्रोनस जहाँ पे आपको पता नहीं डाटा कब आएगा। ओके, 10 सेकंड लग सकते हैं, 30 सेकंड लग सकते हैं, 40 सेकंड लग सकते हैं, तो आपको वेट करना, आपको क्या करना पड़ेगा, उसे रोकना पड़ेगा, उसका वेट करना पड़ेगा। और जावास्क्रिप्ट आपको पता है सिंक्रोनस है, तभी तो प्रॉमिसेस यहाँ पे आए, वो सिंक्रोनस नहीं है।
उसमें ऐसा नहीं है कि एक और चलेगा देन वो वेट करता रहेगा, देन दूसरा चलेगा, देन तीसरा चलेगा, ऐसा नहीं होता। उसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं हम प्रोमिस डाल देते हैं। तो प्रोमिस रिजॉल्व नहीं होगा तब तो नीचे वाली लाइन में आएगा ही नहीं। सेम ऑब्जर्वेबल का वैसे रहता है, जब तक वो रिजॉल्व नहीं होगा तब तक वो अगला कोड चलेगा नहीं, उसके अंदर वाला कोड चलेगा नहीं। जैसे ही वो रिजॉल्व होगा तो अंदर वाला जो भी कोड है तो चलेगा, देन हमें डाटा एक्सेस हो जाएगा सेम उसी पैटर्न पे। ओके, सो असिंक्रोनस कॉल जैसे भी हो, जब हमें पता है इसको टाइम लगने वाला है, जब तक डाटा ना मिले तो इसको आगे नहीं बढ़ना है, तो तब तक हम उसे यूज़ करते हैं, ऑब्जर्वेबल को यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको प्रैक्टिकल करके आज बताऊंगा ऑब्जर्वेबल का। ओके, सो मैं क्रिएट करूंगा, आपको बताऊंगा कि देखो कैसे वो वेट करवाता है अगली लाइन को एग्जीक्यूट करने के लिए। ओके, सो सिंक्रोनस में हम चाहते हैं चीज़ें हों, ओके, जो किसी भी 10 सेकंड लगने हैं, 20 सेकंड लगने, पता नहीं कितने सेकंड लगने, हम चाहते हैं जब वो एग्जीक्यूट हो जाए तो ही अगली लाइन जो है एग्जीक्यूट, अगली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो। ओके, सो चलो इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। तो ये रहा सिंटेक्स ऑब्जर्वेबल का, जब हम सब्सक्राइब करते हैं। मल्टी वैल्यू क्या है, इसमें मल्टी कास्टिंग रहता है, मल्टी कास्टिंग भी हमारे पास रहती हैं। ओके, सो सब उसमें सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, तो ये एक अलग ही पैटर्न आ जाता है। तो देखो हमारे पास क्या है, RxJX है। ओके, RxJX जो है इनबिल्ड आती है एंगुलर के साथ। सो ये ऑब्जर्वेबल हो गया, सब्जेक्ट हो गया, टैब हो गया, फिल्टर हो गया, पाइपेबल आपके जो फंक्शंस हो गए वो सारे RxJX के अंदर हैं। तो मैं RxJX को अलग से एक ट्यूटोरियल उसके बना के आपको एंगुलर के साथ बताऊंगा, पर यहाँ पे हम फिलहाल नेसेसरी चीज़ें यूज़ करेंगे जो एंगुलर के साथ होंगी, और वही चीज़ें यूज़ करेंगे RxJX की जो इस ट्यूटोरियल के लिए ज़रूरी होंगी। ओके, सो आज हम ऑब्जर्वेबल के बारे में करेंगे। ओके, सो ये सिंटेक्स रहता है ऑब्जर्वेबल का, क्रिएट कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा इस फाइल में। ओके, सो लेट्स गो टू द VS कोड फर्स्ट। सो मैं VS कोड में आ गया हूँ। तो हम क्या करते हैं, चलते हैं अपने app.component.ts में। ओके, सो यहाँ पे हम बनाएंगे ऑब्जर्वेबल। ओके, सो देखो जो HTTP गेट पोस्ट है वो तो डायरेक्टली हमें ऑब्जर्वेबल प्रोवाइड करवा देते हैं। अगर हमने कस्टम ऑब्जर्वेबल बनाना हो तो वो कैसे बना सकते हैं, चलो आज मैं इसका बता देता हूँ। ऑब्जर्वेबल का पैटर्न भी बता दूंगा, कैसे उसको एक्सेस करना है, कैसे वो वैल्यू एमिट करता है वो भी हम देख लेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे चलो कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, देखते हैं इसको यूज़ करेंगे नहीं करेंगे, बट फिलहाल बना लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ज़्यादातर हम कंसोल ही यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे हम एक मेथड बना देते हैं, गेट कॉल करके हम मेथड बना देते हैं, और यहाँ पे हम सारे ऑब्जर्वेबल कॉल करते रहेंगे। ओके, तो मैं सबसे पहले ऑब्जर्वेबल यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे एक काम करते हैं, मैं काउंट्स करता हूँ, OBS करता हूँ, और यहाँ पे न्यू करके आपको क्या करना है, ऑब्जर्वेबल ले लेना है RxJX से। ओके, यहाँ पे हमारे पास ऑब्जर्वेबल आ गया। तो यहाँ पे मैं OBS कॉल बैक, और यहाँ पे हम इस तरह कर देंगे। सो जब भी हम क्रिएट करते हैं ऑब्जर्वेबल को, ठीक है, वहाँ पे हमें ऑब्जर्वेबल को वैल्यू देनी पड़ती है। तो ऑब्जर्वेबल जो है, अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ, ये क्या करता है, ये हमें स्ट्रीम ऑफ डाटा प्रोवाइड करता है। ओके, तो ऑब्जर्वेबल ऑब्जर्वर का काम भी करता है एंड समटाइम वो डाटा एमिट्स भी करता है। ओके, तो अभी यहाँ पे हम डाटा क्या करेंगे, इसमें डालेंगे, तो नहीं बाद में हमें स्ट्रीम ऑफ डाटा प्रोवाइड करेगा 1 बाय 1। सो डाटा हम इसमें कैसे दे सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हम OBS करके डॉट नेक्स्ट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने दे दिया 1। सो प्रॉमिस एक ही वैल्यू देता है, ये मल्टीपल वैल्यू प्रोवाइड करवा सकता है आपको। सो देखो यहाँ पे मैं OBS डॉट करके नेक्स्ट करके मल्टीपल वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ 2। ओके, सो यहाँ मैं प्रॉमिसेस की बात नहीं करूँगा, जिसमें आपको थोड़ा हाईलाइट करता जाऊँगा यहाँ पे। ओके,
सो अगर होगा तो पॉसिबल मैं आपको दिखा दूंगा एपीआई कॉल हम प्रॉमिसेस से कैसे करते हैं। ओके सर, इसमें कैसे करते हैं, बट हमें यूज़ वही करना जो एंगुलर प्रोवाइड कर रहा है हमें। ओके RxJS के साथ उसे ही यूज़ करेंगे। यूज़ तो कुछ भी कर सकते हो आप, बट देन वो बेनिफिट नहीं, फ्रेमवर्क का फ़ायदा क्या रहेगा अगर आप उसकी इनबिल्ट चीज़ें ही यूज़ नहीं कर रहे हो। ओके सो यहाँ पे OBS 2 कर दिया, यहाँ पे OBS हम करते हैं डॉट नेक्स्ट करके यहाँ पे कर देते हैं 3। ओके और यहाँ पे एक काम करता हूँ, जो 3 वाला ना उसको मैं सेट टाइम आउट कर देता हूँ। इसको सेट टाइम आउट के अंदर डालते हैं और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको सेट टाइम आउट दे देता हूँ 5 सेकंड का। ओके सिर्फ 5 सेकंड के बाद आएगा, 7 सेकंड कर देते हैं। ओके तो 7 सेकंड के बाद तीसरा वाला अमिट होगा। जब तक ये सारी वैल्यू आ ना जाए तब तक ऑब्जर्वेबल कंप्लीट नहीं होगा। ओके सो हमें इसे कंप्लीट कब करना है, इसे मैं कंप्लीट करता हूँ, इसे भी मैं सेट टाइम आउट के ऊपर देता हूँ। पहले कंप्लीट नहीं कर सकते, पहले कंप्लीट हो गया तो हमें वैल्यूज़ नहीं मिलेंगी। ओके तो इसे भी सेट टाइम आउट के अंदर डाल दिया और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा OBS, यहाँ पे OBS डॉट कंप्लीट। कंप्लीट मतलब ये कंप्लीट हो गया, अब ये कोई वैल्यू इमिट नहीं करेगा। तो हम वो कितनी करेंगे, 10 सेकंड के बाद इसे कंप्लीट कर देंगे। ओके तो हमारे पास आ जाएंगी। सो गेट कॉल हो गया यहाँ पे एंड चलो यहाँ पे एक काम करते हैं, इसे सब्सक्राइब करते हैं। ओके सो मुझे यहाँ पे ना एक लेने दो क्योंकि मुझे बाहर भी एक्सेस करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ OBS कस्टम लेते हैं, कस्टम OBS, ये टाइप ऑफ क्या है, ऑब्जर्वेबल। ओके बस मैं इतना कर देता हूँ, फिलहाल कुछ नहीं देंगे। तो ऑब्जर्वेबल ऑफ एनी कर देते हैं। सो नो इनिशियलाइजर बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क करते हैं। ओके सो इसी को यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। दिस डॉट कस्टम ऑब्जर्वेबल, और यहाँ गेट कॉल की जगह ना हम इसे कंस्ट्रक्टर में डाल देंगे, कंस्ट्रक्टर सबसे पहले लोड होगा। ओके सो यहाँ पे हमने ऑब्जर्वेबल क्रिएट कर दिया और किस में डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया। ओके सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले से सब्सक्राइब करता हूँ। सो ओके ये तब तक नहीं चलेगा जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे। यहाँ पे वो हो गया, क्रिएट हो गया, पर तब तक नहीं चलेगा जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे। तो सब्सक्राइब करते हैं। सब्सक्राइब करने पे हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा रिस्पॉन्स। जो रिस्पॉन्स है हमारा, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, कंसोल डॉट लॉग करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे OBS, उसका क्या आ रहा है, हमें रिस्पॉन्स आ रहा है और जो रिस्पॉन्स है हम यहाँ पे ऐसे यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे। गॉट इट। तो ये शॉर्ट फॉर्म है सब्सक्राइब, ये मतलब कि ऑब्जर्वेबल को लिखने की शॉर्ट फॉर्म। अगर शॉर्ट में चाहते हो, अगर आपको कोई एरर वगैरह या नहीं देना है कंप्लीट, तो शॉर्ट फॉर्म में इस तरह आप कर सकते हो। ओके सो यहाँ पे हमारा हो गया यहाँ पे, और लास्ट में हम एक काम करते हैं, कंसोल डाल देते हैं, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे लिखते हैं गेट कॉल मेथड कंप्लीटेड। ओके सो अब क्या होना चाहिए, अगर ऑब्जर्वेबल यहाँ पे ये वाला जो लास्ट में एग्जीक्यूट होगी जब तक हमारा पूरा का पूरा ऑब्जर्वेबल कंप्लीट ना हो जाए। मैंने आपको बताया था ना ऑब्जर्वेबल का काम क्या है, कि वेट करवाना प्रॉमिस की तरह। ओके जब तक कंप्लीट ना तब तक आगे वाला ये यहाँ पे चलेगा नहीं। ओके सो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। जनरेट, और यहाँ पे हम करते हैं NG सर्व और इसे ओपन कर देते हैं। ओके सो ये कॉल अभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस मेथड को कॉल तो करना पड़ेगा यार। तो इसके लिए कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बटन बना देंगे। ओके सो यहाँ पे हम बटन बना देंगे, बटन। सो यहाँ पे क्लास दे देंगे हम
btn प्राइमरी, और यहाँ पे लिखेंगे सब्सक्राइब, स्टार्ट सब्सक्रिप्शन। ओके, और यहाँ पे क्लिक इवेंट डाल देते हैं, यहाँ पे डालते हैं क्लिक, और यहाँ पे क्लिक इवेंट आ गया। और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे अपना मेथड, कौन सा नाम है मेथड का, गेट कॉल। ओके, सो यहाँ पे गेट कॉल कर देते हैं, सिंपल। चलो ओके, सो रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, सो बटन हमारा बटन की तरह क्यों नहीं आ रहा, btn प्राइमरी ऐसा, हाँ अब आ गया। ओके, सो चलो क्लिक करते हैं। ओके, सो एक मिल गया, दूसरा मिल गया, तीसरा भी मिल गया, और 7 सेकंड हो चुके हैं, हमें कंप्लीट वाला नहीं मिल रहा है। लेट्स सी क्या प्रॉब्लम है। Start again from here, just remove, ओके, सो यहाँ पे हमने इस तरह कर दिया, तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न करेंगे इसे। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे इसे। सो न्यू ऑब्जर्वेबल कब रिटर्न होगी वैल्यू हमें, सो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, ओके, यहाँ पे हम एक ऑब्जर्वेबल बना दिया, और यहाँ पे हम करते हैं नेक्स्ट, सेट टाइम आउट। ओके, सो हम यहाँ पे लिखते हैं, और यहाँ पे इस तरह 5 सेकंड होने के बाद क्या करें, obs.next भेजे 1, ओके, और देन हो जाए कंप्लीट, obs.complete, और यहाँ पे इस तरह कर देते हैं। ओके, सो जैसे ही 5 सेकंड हो, नेक्स्ट हो, ये हो, और ये क्या करे, यहाँ पे रिटर्न कर दे ट्रू। ओके, सो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम बोल रहे हैं ऑब्जर्वेबल जो है जब ये कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट कब होगा, जब ये सेट 5 सेकंड के बाद कंप्लीट होगा, तो ये हमें एक मिड वैल्यू कर देगा। ओके, अगर ये ना भी चलेगा, और रिटर्न ट्रू होने के बाद क्या होगा, ये हमें रिटर्न मिल जाएगी इस मेथड से वैल्यू। सो जो मेथड है ये क्या क्या हमें प्रोवाइड करवा रहा है, ये प्रोवाइड कर रहा है हमें ऑब्जर्वेबल इन द फॉर्म ऑफ प्रॉमिस, नॉट प्रॉमिस, ये हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, बूलियन। ओके, आई एम सो सॉरी, बूलियन, बूलियन नहीं है, नंबर है, मैं फिर से मिस्टेक हो गई, नंबर। सो ये मेथड हमें ऑब्जर्वेबल प्रोवाइड कर रहा है। देखो क्या रिटर्न आ रहा है, ऑब्जर्वेबल रिटर्न आ रहा है, किस टाइप का, नंबर टाइप का। ओके, सो रिटर्न ट्रू कर दिए तो यहाँ से बाहर आ जाए उस टाइम इस मेथड से। ओके, यहाँ पे ना भी करो चलेगा। ओके, सो यहाँ पे हो गया। अब इसे हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर में कॉल करेंगे, कंस्ट्रक्टर सबसे पहले चलता है। ओके, सो इसे
इसे रिमूव कर देते हैं। ओके, कंस्ट्रक्टर सबसे पहले, चलो कंस्ट्रक्टर हम चलते हैं, कंस्ट्रक्टर सबसे पहले चलता है। ओके, सो यहाँ पे आ गए और यहाँ पे हम क्या करते हैं गेट दिस डॉट गेट कॉल करते हैं। ओके, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, करते हैं अवेट। ओके, सो यहाँ पे हम कर देते हैं डॉट सब्सक्राइब। ओके, जब ये सब्सक्राइब हो जाए तो हमारा जो है कंसोल आ जाए, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कंप्लीट। ओके, कंप्लीट यहाँ पे आ जाए। ओके, सो सब्सक्राइब के अंदर हम रिस्पांस ले लेते हैं। ओके, चलो रिस्पांस ले लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम ले लेते हैं रिस्पांस इस तरह, तो शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, यहाँ के मल्टीपल फॉर्म रहती है। ओके, कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे हम लिखते हैं OBS रिस्पांस और यहाँ पे हम डिस्प्ले कर देते हैं इसका रिस्पांस। और मैं इसे फॉर्मेट कर देता हूँ। सो पहले क्या आएगा, पहले हमें ये वाली चलेगी 5 सेकंड के बाद और देन हमारी ये कंप्लीट वाला चलना चाहिए। ओके, लेट्स सी, चलो देखते हैं। चलो मेरा चल रहा था पहले से, मैं इसे काट देता हूँ, देन अगेन हम रीरन करते हैं, इसे ओपन करते हैं। ओके, चलो हम आ गए हैं, देखते हैं F12 करके। ओके, सो यहाँ पे देखो यहाँ पे हमें ऑब्जर्वेबल मिल रहा है, देन सब्सक्राइब होने के बाद ये चलना चाहिए हमें। ओके, सो यहाँ पे हमें वेट करना पड़ेगा। लेट मी पुट। ओके, सो कंस्ट्रक्टर आ गया यहाँ पे अवेट, और अवेट और सिंक का पता आपको प्रॉमिसेस रिजॉल्व करने के लिए यूज़ करना पड़ता है। सो ओके, तो ये बोल रहा कंस्ट्रक्टर में हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, तो हम क्या कर देते हैं, क्योंकि हमें वेट करवाना, तो हम यहाँ पे एक सिंक यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम एक अपना एरो फंक्शन बना लेते हैं। ओके, सो देन हमारा काम हो जाएगा इससे, और इसे भी इसके अंदर डाल देते हैं और यहाँ पे करते हैं अवेट, जब तक ये रिजॉल्व ना हो, जब तक ये रिजॉल्व ना हो तब तक इसे यूज़ करना है। चलो देखते हैं कैसे चलेगा हमारा। देखते हैं फिर से।
start again and start again. So start again. सो मैं अपने VS कोड में आ गया हूँ. सो चलो ऑब्जर्वर बनाते हैं. सो यहाँ पे मैं आपको सिंपल ऑब्जर्वर का बता दूंगा, उसको एक्सेस कैसे करना है, कंप्लीट कैसे होता है. ओके, सो कैसे हमारे पास कंसोल आता है. तो लेट सपोज कुछ API आने के बाद कुछ हमें चीज़ें करनी होगी, कुछ शो करना होगा, तो मैं थोड़ा सा वो आपको बता दूंगा. ओके, सो अभी एक काम करते हैं. सो यहाँ पे चलो कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं. यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर ले लिया और यहाँ पे इस तरह कर दिया. ओके, सो यहाँ पे मैं एक बना देता हूँ. यहाँ पे एक ऑब्जर्वर बना देते हैं. ओके, सो यहाँ पे मैं एक ऑब्जर्वर बनाता हूँ. यहाँ पे इसे बाद में कॉल कर लेंगे किसी मेथड में. ओके, सब्सक्राइब करेंगे बटन पे और देन कुछ ऑपरेशंस प्रोवाइड करेंगे. तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपनी एक क्लास प्रॉपर्टी ले लेता हूँ, OBS करके कस्टम OBS करते हैं. तो कस्टम OBS. सो टाइप ऑफ आप एनी दे सकते हो, अगर नहीं चलेगा तो मैं दे रहा हूँ ऑब्जर्वेबल. और टाइप ऑफ एनी, ऑब्जर्वेबल के जो भी हमारा होगा कुछ भी टाइप दे दे. ओके, एनी. तो इसे क्या करते हैं, लेते हैं यहाँ पे अपना ऑब्जर्वेबल क्रिएट करते हैं. तो मैंने कहा दिस डॉट कस्टम ऑब्जर्वेबल इक्वल टू, सो न्यू हम करेंगे ऑब्जर्वेबल. ओके, ये क्रिएट करने के लिए होता है. ओके, सो इसमें हम क्या करेंगे OBS. ओके, सो ये क्या करता है, ऑब्जर्वेबल आपकी वैल्यू इमिट भी करता है. ओके, सो इसमें देखो ये वैल्यू आपकी इमिट्स करता है. सो ये दो चीज़ें करता है, ये ऑब्जर्वर क्रिएट करता है. ओके, सो ये ऑब्जर्व भी करता है. जो पहले तो आप क्रिएट करोगे, देन जब इसके सब्सक्राइब करोगे, देन ये ऑब्जर्व भी करता रहेगा. सो ये दो काम करता है. सो क्रिएट के टाइम ये वैल्यू क्रिएट के टाइम जो आप क्रिएट करोगे तो एमिट्स करेगा, और देन जब आप सब्सक्राइब करोगे तो वेट करता रहेगा जब तक वो उसे अवेलेबल ना हो. ओके, सो इसे वैल्यू क्रिएट भी कर सकते हो, देन आप जब आप उसको सब्सक्राइब करोगे तो उसी जो क्रिएटेड वैल्यू उसको आप रिसीव भी कर सकते हो. ओके, सो ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्व करता. तो ये क्या करता है, ऑब्जर्व करता है स्ट्रीम ऑफ डाटा, असिंक्रोनस, जो पता नहीं 1 सेकंड के बाद आ रही है, 2 सेकंड के बाद आ रही है, 3 सेकंड के बाद आ रही है, हमें पता नहीं है कब आ रही है वो. ओके, सो दैट टाइप ऑफ आप इसमें कर सकते हो. सो अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम OBS डॉट नेक्स्ट करते हैं. ओके, सो ये हमें वैल्यू देगा. यहाँ पे इसने एक वैल्यू दी, यहाँ पे OBS डॉट नेक्स्ट करके यहाँ पे हमें 3 वैल्यू. ओके, सो यहाँ पे आप एनी की जगह नंबर कर लो कि अब यहाँ पे हम क्या भेज रहे हैं, नंबर, ऑब्जर्वेबल ऑफ नंबर्स भेज रहे हैं. अगर आप बूलियन भेज रहे हो तो यहाँ पे क्या करना है, ट्रू कर देना. ओके, और ट्रू करोगे तो यहाँ पे बूलियन करना पड़ेगा, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा. ओके, 1 2. ओके, ऑब्जेक्ट भेजो, कुछ भी भेज सकते हो. ओके, ऑब्जेक्ट भी भेज सकते हो इसके अंदर. और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 3. ओके, सो बाद में आप इसे क्या करो, कंप्लीट भी कर सकते हो. तो कंप्लीट हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसे कंप्लीट करते हैं. हम एक काम करते हैं, चलो इसे अभी फिलहाल ऐसे ही रहने दो. तो 3 वैल्यू हमने क्या कर दी, इसमें एमिट कर दी. लेट मी फॉर्मेट दैट माय फाइल. ओके, तो अब क्या करेंगे, एक मेथड कॉल करेंगे यहाँ पे, सब्सक्राइब OBS करके हम यहाँ पे करेंगे. यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट कस्टम ऑब्जर्वेबल. सो ये ऐसे रिजॉल्व नहीं होता, जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक ये रिजॉल्व नहीं होगा, तब तक ये कॉल नहीं करता वैल्यू को. ओके, प्रॉमिस में तो उसी टाइम जब आप डिक्लेयर करते हो तो कॉल करते हो, उसी टाइम वो ईगरली लोड हो जाता है, बट ये नहीं होता जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे. सब्सक्राइब, और यहाँ पे हमने बोला हमें चाहिए क्या, रिस्पॉन्स. सो इसके 2 टाइप, शॉर्ट पैटर्न आता है, एक लॉन्ग पैटर्न आता है. तो एक नेक्स्ट करना है. ओके, नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे मैंने दे दिया रिस्पॉन्स मिला हमें, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, कंसोल कर दिया, कंसोल डॉट लॉग डॉट रिस्पॉन्स. रिस्पॉन्स लिख सकते हो, डाटा लिख सकते हो. ओके, थर्ड जो इसका रहता है वो आपका रहता, सेकंड जो रहता है एरर हैंडलिंग के लिए. होगा अगर एरर आ जाए हमें तो यहाँ पे आप डाल सकते हो. तो एरर हैंडलिंग हम यहाँ पे कर सकते हो. यहाँ पे कंसोल
डॉट एरर करके हम यहाँ पे एरर, जो हमें एरर मिल रहा है यहाँ पे डायरेक्टली हम पेस्ट कर सकते हैं। और लास्ट आपका रहता है कंप्लीट। ओके, तो यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे कॉमा आना था। लास्ट रहता है आपका कंप्लीट। ओके, सो यहाँ पे हम लिख देंगे डायरेक्टली कंप्लीट कर सकते हैं हम। सो ये आपका ओके ब्लैंक। ओके, सो यहाँ पे ब्रैकेट्स डाल सकते हो। ओके, सो मैंने नहीं डाली, आप बिल्कुल शॉर्ट रख सकते हो। ओके, यहाँ पे आप डाल सकते हो ब्रैकेट्स, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे हम कर देंगे डॉट लॉग, और कोई भी अगर मैसेज होगा हमें कंप्लीट पे, कुछ अगर सेंड कर रहे हो या कोई मैसेज कंप्लीट हो गया, ओके, यहाँ पे लिख सकते हैं कंप्लीट। ओके, सो यहाँ पे एक काम करने दो, मुझे सेट टाइम आउट लगाने दो, देखते हैं। ओके, सो सेट टाइम आउट करके ओबीएस डॉट यहाँ पे कंप्लीट लिखते देते हैं, हमें कंप्लीट का मैसेज कब आता है। हेलो, सो देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे ओके, यहाँ पे होगा। चलो इसे रन करते हैं, ng सर्व, और यहाँ पे करते हैं ओ। सो चलो रन करके देखते हैं। सो F12, ओके, सो अगेन मुझे जाने दो, यहाँ पे मैंने रन तो कर दिया, बट मुझे कुछ चीज़ें करनी थी यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मुझे टाइम देना था कंप्लीट कब हो, तो मैं यहाँ पे दे दूँगा 5 सेकंड के बाद कंप्लीट हो। ओके, सो सबसे बड़ी चीज़, सब्सक्राइब को हमें इसे कॉल करना था। चलो इसे कॉल करेंगे हम बटन क्लिक पे, सो हमें पता रहे कब ये कॉल हो रहा है। सो हम बटन दे देंगे, बटन दे दिया, और यहाँ पे बूस्टरअप की क्लासेस यूज़ कर लेते हैं। ओके, नहीं अगर आपकी हैं तो पिछली प्रीवियस वीडियो देख लेना। BTN और प्राइमरी। ओके, और यहाँ पे लिखते हैं सब्सक्राइब द ऑब्जर्वेबल। ओके, सो यहाँ पे हो गया सब्सक्राइब द ऑब्जर्वेबल। लेट्स गो। अभी कुछ कॉल नहीं होगा, क्योंकि हम जब तक सब्सक्राइब नहीं चलेगा तब तक कॉल नहीं होगा। सब्सक्राइब कब चलेगा, जब हम क्या करेंगे, इस मेथड को कॉल करेंगे। इस मेथड को कुछ हम कॉल करेंगे तो ये कब होगा कॉल, यहाँ पे होगा। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर जब भी लोड होगी, पूरा एप्लीकेशन कंस्ट्रक्टर लोड होगा, हमारा ऑब्जर्वेबल क्रिएट हो जाएगा। जब सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी वैल्यू हमने यहाँ पे नेक्स्ट में दी है वो क्या होंगी, एमिट्स होती जाएंगी इसमें रिस्पॉन्स में। अगर एरर हुआ तो एरर में आएगा, कि कंप्लीट होने के बाद कंप्लीट वाला चल जाएगा। ओके, लेट्स गो, यहाँ पे क्लिक करते हैं। ओके, मैंने क्लिक किया, लेट्स सी। ओके, सो क्यों नहीं चला,
क्योंकि हमने यहाँ पे इसे कॉल नहीं किया। चलो यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, और क्या हमारा मेथड का नाम सब्सक्राइब ऑब्जर्वेबल, और चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे से पेस्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे से चलो रिफ्रेश कर लेते हैं, एक बार कॉल करते हैं, 1 2 3, और आपने देखा कंप्लीट वाला कब चला, पूरे 5 सेकंड के बाद। तो 5 सेकंड के बाद क्या हुआ, ऑब्जर्वेबल कंप्लीट हो गया, क्लोज हो गया, कंप्लीट हो गया। इसे हम अनसब्सक्राइब करके भी कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, पूरा कंप्लीट उसको क्लोज कर सकते हैं अनसब्सक्राइब करके। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको, यहाँ पे आपको कहना पड़ता है दिस डॉट, क्योंकि देखो अगर कहीं पर ऑब्जर्वेबल हमारे ओपन रहे, ओके, कंप्लीट ना हो प्रॉपर्ली, ओपन ही रहे, तो क्या करना पड़ता है, जब भी हम कंपोनेंट को छोड़ें, जैसे ही लेट सपोज एपीआई कॉल की है, ओके, सो उसे हमें क्या करना चाहिए कि वो लिसन करती रहेगी बार बार उसको। तो हमें क्या करना चाहिए, इसको अनसब्सक्राइब कर देना चाहिए। तो वो कहाँ करना चाहिए, एनजी ऑन डेस्ट्रॉय में। तो जैसे हम लीव करेंगे ना कंपोनेंट, एनजी डेस्ट्रॉय चलेगा, और वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उसे अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, अनसब्सक्राइब। सो डॉट ओबीएस डॉट, यहाँ पे आपका अनसब्सक्राइब आ जाएगा। ओके, सो ये ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, सो यहाँ पे हमारे पास नहीं आएगा अनसब्सक्राइब। ओके, सो उसको लेने के लिए मुझे पहले सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ओके, फिर देन इसको मुझे किसी और ऑब्जर्वेबल में डालना पड़ेगा। ओके, सो हम यहाँ पे जैसे ही इसको अनसब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ पे हो जाता है, हमारा आ जाता है। सो लेट अस सपोज यहाँ पे मुझे लेने दो कॉन्स्ट एबीएस सब्सक्रिप्शन जो है RxJS से ले लो। ओके, यहाँ पे डाल दो, एंड ये क्या बोल रहा है, OBS, ओके, यूज़ नहीं की, और यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हम करते हैं सब्सक्रिप्शन PS सब्सक्रिप्शन। ओके, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन यूज़ कर लिया, बट नॉट यूज, सो यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे सब्सक्रिप्शन डॉट अनसब्सक्राइब। सो देखो ऐड, क्लोज, रिमूव, सो यहाँ पे अनसब्सक्राइब आ जाएगा, और देन आप उसको अनसब्सक्राइब कर सकते हो। गॉट इट। ओके, सो अनडिफाइंड एंड ऑल ये बताता रहता है। सो फिलहाल क्योंकि हमें इसे कॉल नहीं करना होता, जैसे ही ऑब्जर्वेबल ले लें तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे से काट देंगे। ओके, सो अब क्या बता रहा है, ओके, सो बता रहा है यहाँ पे वो अनडिफाइंड है, इसलिए वो नहीं हो रहा। तो ओके, सो डिक्लेयर नॉट यूज, सो इसे फिर सब्सक्रिप्शन को भी ऊपर लेना पड़ेगा हमें। सो इस तरह लेना पड़ेगा, ले लेते हैं सब्सक्रिप्शन। ओके, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन दे देते हैं, और यहाँ पे इसे इस तरह कर देते हैं। सो मैं बताने के लिए बता रहा हूँ आपको, सो उस तरह भी आप कॉल कर सकते हो। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, सो ये ऑब्जर्वेबल था। ओके, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे दिस डॉट सब्सक्रिप्शन, और जैसे ही यहाँ पे हम लिख देंगे दिस डॉट कस्टम ऑब्जर्वेबल डॉट सब्सक्राइब,
ओके, सो क्वेश्चन मार्क दे दिया हमने यहाँ पे। ओके, से हम अब सब अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। टेक करेक्ट टू। सो ऐसे कंप्लीट हो गया हमारा 5 सेकंड के बाद। ठीक है, इसे हम अनसब्सक्राइब भी करना ज़रूरी होता है। सो मैं अगली वीडियोज़ में अनसब्सक्राइब करना भी बता दूंगा, कैसे हमें अनसब्सक्राइब करना चाहिए कि मेमोरी लीक ना हो। ओके, तो जैसे कंपोनेंट लीव करें और जैसे ही हमारा काम हो जाए, तो मतलब कि मोस्टली हम क्या करते हैं, कंपोनेंट जब भी लीव करें तो हम अपने ऑब्जर्वेबल को अनसब्सक्राइब कर देना चाहिए, इसे क्लोज कर देना चाहिए, कि सो दैट क्या हो कि वो स्पेस ना लेके रखे हमारे ब्राउज़र में। ओके, तो जैसे 5 सेकंड यहाँ पे किया, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 10 सेकंड के बाद वो कंप्लीट। ओके, सो देखते हैं अब कंप्लीट कब आता है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले 3 वैल्यू हमें जल्दी से मिल गई, और देखो कंप्लीट कब होगा वो देखते हैं, 10 सेकंड के बाद होगा। ओके, सो कंप्लीट के बाद हम कोई भी अपना इवेंट करवा सकते हैं, कुछ भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। ओके, तो कुछ भी चीज़ें हम यहाँ पे करवा सकते हैं ब्राउज़र में। ओके, तो इसलिए हमें इससे वेट करवाना होता है कि पर्टिकुलर एक्शन दिखा सके। सो एक्चुअल में क्या होता है, एपीआई कॉल होती है, डाटा आता है। जब डाटा आ जाता है तो हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी में डाल देते हैं, प्रॉपर्टी को इटरेट कर देते हैं। तो इस तरह हम कर सकते हैं उसको। ओके, सो 10 सेकंड हो गए। चलो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, सेट टाइम मोड को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसे 5 सेकंड के बाद कॉल करते हैं। ओके, तो इसे 5 सेकंड के बाद से 10 सेकंड के बाद। सो जो 3 वाली वैल्यू वो कितने सेकंड के बाद, यानी 5 सेकंड के बाद आनी चाहिए। सो लेट्स चेक 1 2 एंड देयर इज़ 5 सेकंड। ओके, 5 सेकंड के बाद हमें वैल्यू मिल गई, और 10 सेकंड के बाद क्या होना चाहिए, ऑब्जर्वेबल कंप्लीट होना चाहिए। सो आई होप आपको समझ में आ गया ऑब्जर्वेबल का। ओके, सो ये कैसे काम करता है ऑब्जर्वेबल। सो ऑब्जर्वेबल में जैसे आपको बताया था कि एक सॉफ्टवेयर पैटर्न है रिएक्टिव प्रोग्रामिंग यूज़ करने के लिए। ओके, सो सेम काम करता है प्रॉमिस की तरफ, बट इसके और भी फीचर्स रहते हैं जो प्रॉमिस में नहीं होते हैं। ओके, सो ये क्या करता है, सिंक्रोनस डाटा जो है उसे ऑब्जर्व करने के लिए हम यूज़ करते रहते हैं, क्योंकि ओके वो कभी भी आ सकता है, आ रहा है, हमें पता नहीं कितने टाइम के बाद आएगा, तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो आई होप ऑब्जर्वेबल का आपको समझ में आ गया। ये इसलिए मैंने बताया था आपको, क्योंकि हमें आगे इसे यूज़ करना है जब हमारे पास ऑब्जर्वेबल रिटर्न होंगे, जब हम यूज़ करेंगे गेट मेथड, पोस्ट, पैच एंड ऑल। ओके, सो आई होप समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, इफ़ यू हैव एनी डाउट, सो प्लीज़ पुट इन अ कमेंट, सो आई विल गिव यू सजेशन इन द कमेंट बॉक्स इटसेल्फ। Till then, bye bye.